नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान एग्जाम मंत्रा के एक और नए वीडियो के अंदर। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने वो अध्याय जो था अपना अध्याय नंबर 14 उसको कंप्लीट कर दिया था। तो इस वीडियो के अंदर हम एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं जो कि अपना अध्याय नंबर 15 है। और इस अध्याय के अंदर ही हम ये अध्ययन करने वाले हैं। ये भी अध्याय पिछले अध्याय की तरह छोटा ही है, तो प्रयास करेंगे कि इसी वीडियो के अंदर ये कंप्लीट हो जाए। तो इस अध्याय में भी कुछ ज्यादा देखिए क्वेश्चन इस अध्याय से जरूर एक पूछा जाएगा, लेकिन बड़ा अध्याय नहीं है, छोटा अध्याय है। केवल 4 ही नियम है। नियम नंबर 160 से लेकर 164 तक 4 नियम इस अध्याय के अंदर आते हैं। हमने एक परिभाषा के अंदर यह पढ़ा था कि सेवा पुस्तिका यानी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका होती है, सर्विस डायरी होती है, जिसे आप सर्विस डायरी के नाम से भी जानते हैं। तो सर्विस डायरी जो है वो क्या है, कौन इसे जो है वो रखेगा, किस प्रकार जो है वो ये किस विभाग के अंदर और क्या क्या इसकी कंडीशन है, कर्मचारी इसको ले सकता है कि नहीं ले सकता, इन सब चीजों का अपन जो है अध्ययन करने वाले हैं। और अनअकैडमी पे भी अपन ने जो है वो बुक कीपिंग शुरू कर दी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रहा हूँ, देख सकते हैं। जी फंड अपने कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी देख सकते हैं, उनका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ऑडिट का भी अपना नंबर 6 चैप्टर चल रहा है, तो उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो वहां जाके आप ये तीनों सब्जेक्ट जो है वहां देख सकते हैं। और जैसे ही अपना यहाँ पे ये RSR कंप्लीट होता है, यहाँ पे अपन जो है भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि अपने जूनियर अकाउंटेंट के परिप्रेक्ष्य में जो भी अपने टॉपिक है उनका अपन अध्ययन शुरू कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं ज्यादा टाइम न गवाते हुए। सेवा अभिलेख क्या है इसके बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। सेवा अभिलेख के बारे में पढ़ रहे हैं, अध्याय नंबर अपना 15 है। अब बहुत सारे दोस्त ऐसे कमेंट करते हैं, चाहे वो अनअकैडमी से जुड़े हो या यूट्यूब से जुड़े हो, कि सर आपने तो पहला चैप्टर करवा दिया, इसके बाद के चैप्टर नहीं करवाए, बीच बीच में बहुत सारे नियम नहीं करवाए हैं। तो अपने जो जूनियर अकाउंटेंट RPSC का जो सिलेबस में जितने नियम हैं वही नियम अपन करवा रहे हैं। कुछ नियम ऐसे भी हैं जो कि विलोपित है, जैसे अपन ने लास्ट अध्याय के अंदर नियम 158 पढ़ा था। नियम नंबर 158 तक तो हमने अध्ययन कर लिया था। अब आपके मन में आएगा कि नियम 159 किधर गया, सीधे ही 160 आ रहा है यहाँ पे। तो 159 नंबर नियम जो है वो इसमें नहीं है ही नहीं 159 नंबर नियम। तो जिस प्रकार जो अपने बुक में जो अपने सिलेबस में है केवल हम उसी का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले जानते हैं कि सेवा अभिलेख क्या होते हैं। देखिए, कोई भी कर्मचारी जब किसी राज्य सेवा में उसका चयन होता है, तो चयन के बाद जैसे ही वो अपनी ज्वाइनिंग ले लेता है, उसके बाद उसकी एक जो है वो सेवा विवरणिका जो है वो बनाई जाती है। एक पुस्तक बनाई जाती है, एक डायरी बनाई जाती है, जिसमें कर्मचारी की पूरी डिटेल होती है, उसकी शैक्षणिक योग्यताएं होती है, वो किस भर्ती के माध्यम से वो जो उसका चयन हुआ है वो सारी डिटेल होती है, उसकी शैक्षणिक प्रमाण पत्र उसमें लगे हुए होते हैं। इसके अलावा उस जो सेवा करेगा यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते जो वो कार्य करता है वो सारे अभिलेख की भी उसके अंदर जो है वो सेव होते रहते हैं। ठीक है, तो सेवा पुस्तिका में क्या क्या चीजें होती है सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो सेवा पुस्तिका में आपकी जो है वो सेवा अभिलेखों के अंदर एक तो सेवा पुस्तिका हो गई, जिसमें आप जो सर्विस करेंगे उसकी सारी डिटेल होगी। इसके बाद व्यक्तिगत पत्रावली, आपके पिता का नाम, माता का नाम, आपका जो नॉमिनी है, आपकी वाइफ है या बच्चे हैं उनका नाम, आपकी जो व्यक्तिगत योग्यता है, शैक्षणिक योग्यताएं हैं उनके बारे में। ठीक है, ये सारी डिटेल होगी। सेवा विवरणिका आ गई, सेवा के आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन आ जाएगा, हर वर्ष जो है उसका मूल्यांकन किया जाता है सेवा विवरणिका। उसमें आपने क्या अच्छे कार्य किए, आपकी जो सेवा में रहते हुए आपकी जो प्रशंसा वगैरह हुई है वो सारी इसके अंदर आ जाएगी। शिकायत और आरोप का विवरण भी इसके अंदर आएगा। आपकी अगर कोई शिकायत होती है, आप पे कोई आरोप लगता है, तो उस सारी चीजों का भी इसके अंदर डिटेल से वर्णन किया जाएगा। आपकी शिकायत किसने की, किस तरीके की शिकायत थी, इसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, तो वो सारी डिटेलें भी इसके अंदर जो है वो लिखी जाती है। इसके बाद आपके जो मेरिट प्रमाण पत्र है वो भी सारे इसके अंदर होंगे। तो ये टोटल जो मिल जाते हैं तो ये सारे क्या कहलाते हैं, सेवा अभिलेख कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नियम नंबर 160 से शुरू करते हैं। इसमें पहला नियम नंबर 160 है। नियम नंबर 160 है सेवा अभिलेख, सर्विस रिकॉर्ड ऑफ सर्विस। तो प्रत्येक कर्मचारी का जो है वो सेवा अभिलेख रखना अनिवार्य है। जैसे ही वो गवर्नमेंट सर्विस में आता है, उसको जो है वो अब उसका जिस विभाग में वो जाता है उसका विभागाध्यक्ष या उस विभाग का कार्यालयाध्यक्ष, जिस वो कार्यालय में कार्य कर रहा है उसका कार्यालयाध्यक्ष जो है वो ये सारी फॉर्मेलिटी जो है वो सेवा अभिलेखों की वो पूर्ण करता है। अब
वैसे तो सबको रखना अनिवार्य है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनको जो है वो सेवा अभिलेख से वंचित रखा गया है, उनके लिए सेवा अभिलेख जो है वो आवश्यक नहीं है। तो कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें सेवा अभिलेखों की आवश्यकता नहीं है? तो देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये अपने को ध्यान से रखना होगा। निम्न ऐसे कर्मचारी हैं जिनको सेवा पुस्तिका की आवश्यकता नहीं है। एक तो ऐसे कर्मचारी जो अस्थायी तौर पे लगे हुए हैं, यानी जो स्थायी नहीं है। दूसरे अल्पावधि के लिए लगे हैं, निश्चित टाइम के लिए लगे हैं, जैसे 1 साल के लिए। अब जैसे जो संविदा के ऊपर जो रखते हैं अस्थायी कर्मचारी गवर्नमेंट विभाग में, उसकी कोई सेवा पुस्तिका जो है वो नहीं रखी जाती है। तो अस्थायी कर्मचारी और अल्पावधि के लिए जो कर्मचारी रखे जा रहे हैं उनकी सेवा अभिलेख जो हो नहीं होंगे। ठीक है। 2 नंबर बात आती है पुलिस कर्मचारियों के अंदर जो हेड कांस्टेबल से नीचे की पोस्ट के हैं, यानी हेड कांस्टेबल का तो रखा जाएगा सेवा अभिलेख, लेकिन कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल से नीचे की जितनी भी पोस्टें आती है पुलिस विभाग के अंदर, उनमें से किसी का भी जो है वो सेवा अभिलेख नहीं रखा जाएगा। देखो मैंने लिखा है पुलिस कर्मचारी जो हेड कांस्टेबल की रैंक से ऊपर नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ऊपर नहीं है इसका मतलब क्या है? हेड कांस्टेबल की पोस्ट से, हेड कांस्टेबल की रैंक से जो भी कर्मचारी नीचे है पुलिस विभाग में, उन कर्मचारियों का जो है वो सेवा अभिलेख रखा नहीं जाएगा। ठीक है। इसके बाद 3 नंबर बात आती है जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, 4th ग्रेड जो कर्मचारी होते हैं, उनका भी सेवा अभिलेख जो है वो इसके अंदर नहीं रखा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑप्शन आपके पास होंगे कि निम्न में से किस कर्मचारी की सेवा अभिलेख रखने अनिवार्य है? ऑप्शन आएगा कांस्टेबल 1 नंबर, ऑप्शन नंबर 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ऑप्शन नंबर 3 अस्थायी कर्मचारी, ऑप्शन नंबर 4 स्थायी कर्मचारी। अब स्थायी कर्मचारी आ गए तो वो सामान्य स्थायी कर्मचारी माना जाए, तो वहां उत्तर आपका स्थायी कर्मचारी होगा। अस्थायी को भी नहीं रखे जाएंगे, कांस्टेबल का रखा नहीं जाता है, अस्थायी कर्मचारी का रखा नहीं जाता है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का रखा नहीं जाता है। तो इस प्रकार जो है आप चारों ऑप्शन जो है वो काट के, 3 ऑप्शन काट के, और आप अपना उत्तर जो है वो सही कर पाएंगे। ठीक है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद 160 का 1 नंबर भाग ये होगा। 2 नंबर भाग क्या कहता है? देखिए 160 का 2 नंबर भाग कहता है सेवा पुस्तिका विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष रखेगा, यानी प्रत्येक विभाग का या तो विभागाध्यक्ष रखेगा सेवा पुस्तिका का पूरा, यानी जितने, जैसे किसी विभाग के अंदर 10 कर्मचारी है या किसी कार्यालय के अंदर 10 कर्मचारी है, तो उन 10 कर्मचारियों का जो सेवा पुस्तिका होगी वो कौन रखेगा? उस कार्यालय का या तो कार्यालयाध्यक्ष रखेगा या उस विभाग का विभागाध्यक्ष जो है वो रखता है। नॉर्मली इसमें कार्यालयाध्यक्ष ही रखते हैं, वो अपने जो है वो अपने दराज के अंदर सुरक्षित स्थान पे सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका जो है वो रखते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है। इसके बाद 160 भाग 3 क्या कहता है कि सेवा पुस्तिका की लागत सरकार वहन करेगी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका की लागत कौन वहन करेगा, यानी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका की लागत जो है वो किसके द्वारा वहन की जाएगी? ऑप्शन नंबर आ जाएंगे आपके। ऑप्शन नंबर 1 कर्मचारी स्वयं वहन करेगा, ऑप्शन नंबर 2 गवर्नमेंट वहन करेगी, ऑप्शन नंबर 3 दोनों के द्वारा वहन की जाएगी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन आपके सामने होंगे, तो इन ऑप्शन में से अपने को जो सही ऑप्शन को चूज करना है कि कर्मचारी की जो सेवा पुस्तिका है उसका जो भी खर्चा होता है, चाहे वो 100 रुपए हो या 50 रुपए हो या 200 रुपए हो, वो सारा कौन वहन करेगी? वो सारा करेगी सरकार वहन करेगी। ठीक है। इसी के अंदर 2 नंबर बात यह आती है कि सेवा समाप्ति, त्याग पत्र या सेवा निवृत्ति पर सेवा पुस्तिका जो है वो उस कर्मचारी को नहीं दी जाएगी। अब मान लो सरकार सेवा पुस्तिका की पूरी जो है वो खर्चा वहन कर रही है, तो वही गवर्नमेंट कर्मचारी को वो क्यों देगी? तो जब भी कोई कर्मचारी या तो त्याग पत्र देता है, या उसकी सेवा समाप्त करती जाती है, या वो सेवा निवृत्ति आयु प्राप्त कर लेता है और वो सेवा निवृत्त हो जाता है, तो इस कंडीशन में, इन सारी कंडीशनों के अंदर किसी भी कर्मचारी को उसके सेवानिवृत्ति पर, त्याग पत्र पर, निकाले जाने पर, निलंबित करने पर उसे जो है सेवा पुस्तिका नहीं दी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना है, सेवा पुस्तिका किसी भी कर्मचारी को दे नहीं है। इसी के बाद नियम 160(4) क्या कहता है? नियम 160(4) कहता है कि कर्मचारी के आवेदन करने पर डुप्लीकेट प्रति देय होगी। अगर कोई कर्मचारी आवेदन करता है कि उसे सेवा पुस्तिका देखनी है, उसे सेवा पुस्तिका चाहिए, तो उस सेवा पुस्तिका की एक डुप्लीकेट प्रति जो है, डुप्लीकेट कॉपी बना के उस कर्मचारी को जो है वो दी जा सकती है। और उस डुप्लीकेट प्रति का जो पैसा होगा वो कितना रुपया वहन करना पड़ेगा? 1 रुपया वहन करना पड़ेगा।
और ये 1 रुपये कौन वहन करेगा? जो कर्मचारी आवेदन करता है अपनी सर्विस बुक की कॉपी के लिए, वो ही कर्मचारी जो है वो वहन करेगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका की डुप्लीकेट प्रति प्राप्त करने के लिए उसे कितना रुपए वहन करना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर 1 रुपए, ऑप्शन नंबर 2 100 रुपए, ऑप्शन नंबर 3 150 रुपए, ऑप्शन नंबर 4 5 रुपए। तो इसमें अब जिसका पढ़ा हुआ होगा वो तो सोचे सही कर देगा 1 रुपये फट से, लेकिन जिसका नहीं पढ़ा होगा वो सोचेगा कि यार 1 रुपये में कौन सेवा पुस्तिका देता है। तो सेवा पुस्तिका की डुप्लीकेट प्रति का जो मूल्य गवर्नमेंट को चुकाना होगा वो कितना होगा? 1 रुपये होगा। और वो मूल्य कौन चुकाएगा? वो मूल्य चुकाएगा वह कर्मचारी जिसने सेवा पुस्तिका की कॉपी के लिए मांग की है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन इसके अंदर यह आती है कि डुप्लीकेट का सत्यापित किया जाएगा। जो भी डुप्लीकेट कॉपी दी जाएगी उससे सत्यापित किया जाएगा, अटेस्टेड किया जाएगा विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा, और समय समय पर उसको जो है वो अपडेट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे चलते हैं, नियम नंबर 160 कंप्लीट हो गया। नियम नंबर 161 क्या कहता है? देखिए, नियम नंबर 161 के अंदर 1 नंबर भाग ये कहता है कि कर्मचारी के राजकीय जीवन की प्रत्येक घटना रिकॉर्ड की जाएगी। गवर्नमेंट कर्मचारी जो है उसके जीवन के अंदर, ऑल ओवर जीवन के अंदर नहीं, सेवा यानी ज्वाइनिंग की तिथि से लेकर सेवा निवृत्ति तक, यानी जब वो गवर्नमेंट सेवा के अंदर रहता है उस टाइम तक उसकी जो भी उस सेवा के अंदर गतिविधि होती है, उसका कोई प्रमोशन होता है, उसका स्थानांतरण होता है, उस पर कोई आरोप लगता है, उसकी कोई जांच बैठती है, जो भी गतिविधि उसके साथ घटती है वो सारी के सारी जो है किस में रिकॉर्ड की जाएगी? उसकी सेवा विवरणिका के अंदर, उसकी सेवा पुस्तिका के अंदर, उसकी सर्विस डायरी के अंदर वो सारी की सारी चीजें जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। उसके कितने अवकाश इकट्ठे हो गए, वो सारी डिटेलें जो है वो कहाँ रहेगी? दोस्तों फिर से शुरुआत करते हैं, बीच में कॉल आ गया था जिसके कारण थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्बेंस आया। हम अध्ययन कर रहे थे नियम नंबर 161 के 1 नंबर भाग की, कर्मचारी कि राजकीय जीवन के अंदर जो भी घटनाएं घटित होती है, यानी जब वो सेवा प्रारंभ करता है और उसकी सेवा निवृत्ति तिथि तक उसके पूरे कार्यकाल के अंदर जो भी घटनाएं होती है, चाहे उसमें प्रमोशन हो या उसमें उसका स्थानांतरण हो या उस पर कोई आरोप लगा हो, उसके प्रति कोई जांच बैठी हो या सेवा में कोई व्यवधान हो या उसने कोई ऐसा कार्य किया हो जो बहुत ही प्रशंसनीय हो या अलग हो, यानी जो भी उसके इस कार्यकाल के अंदर घटित होता है उस सबको जो है वो इस सेवा विवरणिका के अंदर रिकॉर्ड रखा जाएगा। और जो कार्यालयाध्यक्ष है स्वयं इसकी जो है वो जांच करेगा और समय समय पर उसके अंदर रिकॉर्ड करता रहेगा, और रिकॉर्ड होने के बाद उस पर जो है वो अपने हस्ताक्षर करके उसको वेरीफाई करके जो है वो अपने पास अभिलेख को रखेगा। इसके अलावा इसमें दूसरी बात आती है कि सेवा पुस्तिका में कटिंग या और राइटिंग नहीं की जाएगी। किसी भी प्रकार की जो है वो डिटेल के अंदर कटिंग नहीं की जाएगी, उसको जो है वो ऊपर दोहराया नहीं जाएगा, ओवर राइटिंग नहीं की जाएगी। अगर किसी कारणवश कोई भी गलती हो गई है तो उस पर 1 लाइन सीधी निकाल के, ठीक है, 1 लाइन जैसे कैसे, जैसे ये अगर कोई शब्द गलत लिख दिया है, जैसे राम लिखना था और ये गलत लिख दिया तो इस पे ऐसे लाइन खींचेंगे और इसके स्थान पे सही लिख देंगे। जैसे श्याम लिखना था तो श्याम लिख दिया यहाँ पे। और अब क्या करेगा, यहाँ पर जो कार्यालयाध्यक्ष है यहाँ पर अपने जो है वो हस्ताक्षर करके जो है वो इसको वेरीफाई कर देगा। तो ये नहीं कि ये राम है तो इसको ऐसे श्याम बना दिया, भाई ऐसे राम लिखा था और इसको ऐसे घोट के और श्याम बना दिया, तो ऐसा करना नहीं है, ऐसा किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं की जाएगी किसी भी गवर्नमेंट कर्मचारी की सर्विस डायरी के अंदर। ठीक है, इसके बाद इसका 2 नंबर भाग है 161 का कि सेवा से निलंबन और सेवा भंग या सेवा में अवरोध का पूरा विवरण इसके अंदर लिखा जाएगा। अगर सेवा से कोई निलंबन हुआ है किसी कर्मचारी का, या सेवा भंग हुई है, या सेवा में कोई अवरोध आया है, ऐसे कोई भी विवरण होते हैं तो किन कारणों से अवरोध आए, क्या कारण थे, किन अधिकारियों ने इसकी जांच की और उस जांच की रिपोर्ट क्या आई, ये सारी डिटेल लाइन टू लाइन इसके अंदर जो रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है, जन्म तिथि अंकों और शब्दों दोनों में लिखी जाएगी। सेवा पुस्तिका के अंदर जो कर्मचारी की जन्म तिथि जो है अंकों में और शब्दों में दोनों तरीके से लिखी जाएगी। ठीक है, 3 नंबर भाग है 161 का, स्थायीकरण की तिथि आदेश के साथ अंकित की जाएगी। यानी किस दिन कर्मचारी का जो है प्रोबेशन पूरा हुआ, किस दिन वो स्थायी हुआ, उस तिथि को भी अंकित किया जाएगा और उसके आदेश यानी जो भी स्थायीकरण का आदेश आया है गवर्नमेंट से वो भी उसके साथ जो संलग्न करवाया जाएगा। सेवा में आने के बाद की शैक्षणिक योग्यताएं अंकित की जाएगी। यानी कोई बंदा है जो जिसे जूनियर अकाउंटेंट की अगर योग्यता देखें तो ग्रेजुएशन है। अब कोई व्यक्ति ऐसा है जो ग्रेजुएशन करके जूनियर अकाउंटेंट लग गया और उसने ग्रेजुएशन करने के बाद जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, तो वो भी जो है अंकित किया जाएगा कि कर्मचारी जो है सेवा के आने के बाद
पोस्ट ग्रेजुएशन की जो है वो योग्यता, शैक्षणिक योग्यता भी प्राप्त कर ली है, तो ये सारी भी जो है सेवा अभिलेख के अंदर लिखी जाएगी। कार्यालय अध्यक्ष वर्ष में एक बार कर्मचारी की सेवा पुस्तिका का अवलोकन करेगा। लाइन महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। कार्यालय अध्यक्ष जो वर्ष में एक बार कर्मचारी की सेवा पुस्तिका का अवलोकन करेगा और निश्चित कॉलम में उस कर्मचारी के हस्ताक्षर करवाएगा, उसको अवलोकित करवाएगा। यानी क्या करेगा कार्यालय अध्यक्ष, क्या करेगा वर्ष के अंदर एक बार जो कर्मचारी उसके कार्यालय के अंदर कार्यरत है उन सब कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका उनको देगा अपने सामने बिठा के कि भाई आपकी ये सेवा पुस्तिका है, आप चेक कर लीजिए लाइन टू लाइन, कहीं कुछ भी आपको गलत लिख रहा है तो उसके लिए आप मेरे को एप्लीकेशन दे दीजिए। तो वो कर्मचारी अपनी सेवा पुस्तिका की जांच कर लेगा, अगर वो संतुष्ट है तो वापस लौटा देगा, लेकिन उसे जो है निश्चित कॉलम होता है कर्मचारी को प्रतिवर्ष दिखाई गई कॉलम जो है प्रतिवर्ष कर्मचारी से सेवा पुस्तिका का अवलोकन कराया गया, उस कॉलम में उससे जो है हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं। और अगर कोई कर्मचारी उसमें अपडेट कराना चाहता है तो उसके लिए अपडेट से उसका आवेदन मांग लिया जाता है, एप्लीकेशन ले ली जाती है, तो वर्ष में एक बार की जाएगी। तो पूछा जा सकता है कि प्रत्येक कर्मचारी को जो है वर्ष में कितनी बार जो है वो सेवा पुस्तिका का अवलोकन करने का मौका दिया जाएगा, तो एक बार दिया जाएगा। ये हो गया नियम 161। नियम 162, कर्मचारी का वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण पर सेवा पुस्तिका ऑडिट ऑफिसर को भेजी जाएगी तथा वापस आने पर भी वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। देखिए नियम 165 ये कह रहा है कि कोई भी राज्य कर्मचारी जिसका स्थानांतरण हो गया है वैदेशिक सेवा में, तो वैदेशिक सेवा में जैसे ही उसका स्थानांतरण होता है तो उसकी जो सर्विस बुक है, सर्विस डायरी है, वो ऑडिट ऑफिसर के पास भेजी जाएगी कि भाई इस कर्मचारी का जो है वैदेशिक सेवा में स्थानांतरण किया गया है। तो ऑडिटर जो है वो क्या करेगा, उसकी सेवा पुस्तिका की जांच करेगा और उस पर जो है वो जो भी उसको लिखना है वो अंकित करेगा और उस कर्मचारी को जो है वो भेज दिया जाएगा। दूसरी बात इसमें यह है, यहाँ मैंने बताना भूल गया कि जब भी किसी कर्मचारी का कहीं पर भी स्थानांतरण होता है, जैसे आप जूनियर अकाउंटेंट जयपुर के अंदर लगे हो और आपका स्थानांतरण भीलवाड़ा हो जाता है, तो आपकी सेवा विवरणी का भी आपके साथ साथ जो है स्थानांतरित की जाएगी। जिस विभाग में आप जाते हो उस विभाग में आपकी सेवा पुस्तिका भी आपके साथ साथ चलती रहती है, आपके साथ ही स्थानांतरित की जाएगी। तो जब किसी कर्मचारी को वैदेशिक सेवा में भेजा जाएगा तो उसकी सर्विस बुक ऑडिटर जो है उसको जांच करके और उसको उस विभाग में भेज देगा और जब वो कर्मचारी वापस आएगा अपनी वैदेशिक सेवा पूर्ण करके, तो वापस वो सेवा पुस्तिका जो है वापस ऑडिटर ऑफिसर के पास जाएगी। ऑडिट ऑफिसर उसके ऊपर फिर मूल्यांकन करेगा और वापस उसके ऊपर जो है वो जांच पड़ताल करके वापस जो है उस कर्मचारी के जिस विभाग में वो वापस आया उसमें भेज दी जाती है। नियम नंबर 163 है, कर्मचारी की 25 वर्ष की सेवा पूर्ण होते ही कार्यालय अध्यक्ष पेंशन विभाग से परामर्श कर सेवा का सत्यापन और पेंशन योग्य अवधि का निर्धारण करेगा। जैसे ही कर्मचारी सेवा करते करते उसके 25 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, 25 वर्ष पूर्ण होते ही जो है वो कार्यालय अध्यक्ष क्या करेगा, पेंशन विभाग से चर्चा करेगा, परामर्श करेगा और उसकी जो उसका सत्यापन करके उस डायरी का, सर्विस डायरी का और पेंशन योग्य अवधि का निर्धारण करेगा और उसकी पेंशन के आगे व्यवस्था जो है वो करेगा। ठीक है। इसके बाद नियम नंबर 164 है, पुलिस अधीक्षक प्रत्येक कर्मचारी की सेवा पुस्तिका संधारित करेगा। पूछा जा सकता है कि पुलिस अधीक्षक जो है वो जो पुलिस विभाग में कर्मचारी है उनकी जो है वो सेवा पुस्तिका का संधारण कौन करेगा, तो नियम 164 ये कहता है कि पुलिस अधीक्षक करेगा। लेकिन इसमें यह बात ध्यान रखनी है कि प्रत्येक कर्मचारी का नहीं, जिनके लिए सर्विस डायरी आवश्यक है उन्हीं के लिए। यह नहीं कि हेड कांस्टेबल से जो नीचे हैं उनकी तो सर्विस डायरी बनती नहीं है, जिनकी भी सर्विस डायरी बनती है उनकी डायरी का जो है वो संधारण कौन करेगा, पुलिस अधीक्षक करता है। तो यह हो गया आपका पूरा अध्याय एक ही वीडियो में और अपना ये अध्याय कंप्लीट हो चुका है, अध्याय नंबर 15। और धीरे धीरे जो है आरएसआर भी जो है वो अपने कंप्लीट होने के कगार पर आने वाले ही हैं। ठीक है, तो बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और एक और नई वीडियो में जल्द ही आपसे मुलाकात होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए राजस्थान एग्जाम मंत्रा।